धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद धन्यवाद पिता, इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु जी। थैंक यू जीसस प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता प्रभु जी। प्रभु जी मैं आराधना करने जा रही हूँ पिता यीशु के नाम में। प्रभु जी आप यहाँ मौजूद हैं पिता, धन्यवाद करते पिता। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सूना तेरे बिना। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सूना तेरे बिना। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में मेरी है जिंदगी। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में मेरी है जिंदगी। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सूना तेरे बिना। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सूना तेरे बिना। यस पिता, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। थैंक यू पिता, धन्यवाद। सचने दिल की पुकार है, तुझ बिन ये जीवन लाचार है। बेचैन दिल की पुकार है, तुझ बिन ये जीवन लाचार है। तुझसे प्रभु मुझको आस है, तुझ में तो प्यार ही प्यार है। तुझसे प्रभु मुझको आस है, तुझ में तो प्यार ही प्यार है। तुझ बिन भलाई मेरी नहीं, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं। यस पिता, तुझ बिन भलाई मेरी नहीं, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। परमेश्वर भला है, योग्य तू है, योग्य तू है। तू आदर के योग्य है, तू महिमा के योग्य है, तू स्तुति के योग्य है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद पिता। हालेलुया। तू की हालत पे रो पड़ूं, तू ही बता यीशु क्या करूं। जीवन की हालत पे रो पड़ूं, तू ही बता यीशु क्या करूं। दुनिया की खुशियाँ गम से भरी, धोखा ही धोखा है हर कहीं। दुनिया की खुशियाँ गम से भरी, धोखा ही धोखा है हर कहीं। ठोकरे अब मैं ना खाऊंगा। यस, थैंक यू जीसस।
दुनिया में दिल ना लगाऊंगी। ठोकरे अब मैं ना खाऊंगा, दुनिया में दिल ना लगाऊंगा। थैंक यू जीसस। सच में प्रभु मेरे को ठोकर के लाता है प्रभु, या वो परमेश्वर भला। थैंक यू पिता इतना प्यार करने के लिए। आई लव यू जीसस। थैंक यू पिता, धन्यवाद यीशु राजा। वेलकम होली स्पिरिट। हालेलुया। तुझसे अलग जिंदगी नहीं, तुझ में है जीवन की हर खुशी। तुझसे अलग जिंदगी नहीं, तुझ में है जीवन की हर खुशी। तो ना जीवन गवाऊंगा, तेरे लिए ही मैं जीऊंगा। अब मैं ना जीवन गवाऊंगा, तेरे लिए ही मैं जीऊंगा। जो भी खोया तुझ में मैं पाऊंगा। हालेलुया। तुझ में मैं आनंद मनाऊंगा। यस आमीन। जो भी खोया तुझ में मैं पाऊंगा, तुझ में मैं आनंद मनाऊंगा। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में मेरी है जिंदगी। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में मेरी है जिंदगी। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सूना तेरे बिना। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सूना तेरे बिना। दिल मेरा सूना तेरे बिना, दिल मेरा सूना तेरे बिना। यस आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। धन्यवाद पिता। बहाता खून तेरा, धुले हैं पाप मेरे। गुनाह किए थे मैंने, कोड़े पड़े थे तेरे। गई थी जान तेरी, गई थी जान तेरी, मुझे दे के जिंदगी। फिर क्यों ना करूँ यीशु मैं तेरी बंदगी। फिर क्यों न करूँ यीशु मैं तेरी बंदगी। फिर क्यों न करूँ यीशु मैं तेरी बंदगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अंधों को दे दी आंखें, गूंगों को दी जुबान, भूखों को रोटी बख्शी, मुर्दों को दे दी जान।
यस पिता। अंधों को दे दी आंखें, गूंगों को दी जुबां, भूखों को रोटी बख्शी, मुर्दों को दे दी जान। धो डाली अपने नूर से पापों की, I'm sorry। फिर क्यों न करूं यीशु मैं तेरी बंदगी, क्यों न करूं यीशु मैं तेरी बंदगी, मैं तेरी बंदगी, तेरी बंदगी। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरे रहमो करम से जो बना है रास्ता, मांगू मैं सब खुदा से देख के तेरा वास्ता। तेरे रहम करम बना है रास्ता, मांगू मैं सब खुदा से देख के तेरा वास्ता। भर दे है मेरी जिंदगी खुशियों से रंग, खुशियों से रंग ली। फिर क्यों न करूं यीशु मैं तेरी बंदगी, फिर क्यों न करूं यीशु मैं तेरी बंदगी, मैं तेरी बंदगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद पिता, थैंक यू प्रभु इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू पिता, धन्यवाद पिता। धन्यवाद पिता। बख्शा जो तूने मुझको रूहे पाक का मस्सा, मुझको बचाया तूने, माफ हो गई हर सजा, सजा। बख्शा जो तूने मुझको रूहे पाक का मस्सा, मुझको बचाया तूने, माफ हो गई हर सजा। झेली है तूने मेरी सारी शर्मिंदगी, शर्मिंदगी। फिर क्यों न करूं यीशु मैं तेरी बंदगी, फिर क्यों न करूं यीशु मैं तेरी बंदगी, मैं तेरी बंदगी। फिर क्यों न करूं यीशु मैं तेरी बंदगी, 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 फिर क्यों न करूं यीशु मैं तेरी बंदगी। यस आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, हालेलुया। धन्यवाद पिता, आमीन। धन्यवाद करते पिता प्रभु जी। हम वचन में जाएंगे प्रभु, जो भी मैं वचन पढ़ूँ प्रभु, प्रभु आप जो भी ये वचन सुने पिता प्रभु, उनसे बात करें पिता प्रभु जी, और हर एक का जीवन बदल जाए मेरे राजा यीशु के नाम में मांगती पिता। धन्यवाद करती पिता प्रभु जी। हम वचन की सेविकाई में जाएंगे, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। प्रभु आप हमारे साथ रहे प्रभु, आपकी ज़रूरत है पिता। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम वेलकम वेलकम। आइए पवित्र आत्मा जी, अपने सामर्थ से हमें भर दे पिता, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करती पिता, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता, हालेलुया। मैं वचन पढ़ने जा रही थी पर प्रभु ने मुझसे ये वाला दिया। थैंक यू जीसस।
हालेलुया। पीड़ितों के काम 12 का मैं 5 पढ़ती हूँ। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। क्योंकि जो पतरस थे वो परमेश्वर के बहुत ही प्यारे सेवक थे और प्रभु उनमें होकर के अपने बहुत बड़े बड़े कार्य कराए। तो जब उनको मतलब बंदी गृह में डाल दिया तो जो कलीसिया थी और सारे प्रभु के बच्चे थे तो वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, लौ लगा करके कंटिन्यू लगातार वो प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु ने उनके लिए द्वार खोल दिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। हालेलुया, प्रभु का स्वर्गदूत पतरस के पास आया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, क्योंकि जब स्वर्गदूत आए परमेश्वर के तो उस कोठरी में मतलब जो जेल खाना था उसमें ज्योति चमकी, क्योंकि स्वर्गदूत वहाँ पर मौजूद थे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। क्योंकि थैंक यू जीसस, क्योंकि उन्होंने बोला कि जल्दी कर, क्योंकि आगे बहुत प्रभु की सेविकाई करनी है, परमेश्वर का कार्य करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीर खोलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूतों ने उससे कहा, कमर बांध। क्या बांध? कमर बांध। हालेलुया, और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, कि अपने वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है। मतलब वो सब कुछ कर रहे थे कि हाँ, उन्होंने बोला कि तू मेरे पीछे पीछे चल, तो वो स्वर्गदूतों के पीछे पीछे चले, पर वो जानते नहीं थे और वो कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि मैं सपने में हूँ, कर रहा था। स्वर्गदूत कर रहा था वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। हालेलुया, तो इतना परमेश्वर भला है और वो अपने कार्य को सिद्ध कराते हैं। हालेलुया, तो ऐसे ही हमें कि हमें पता नहीं होता है, पर हमें क्योंकि हमारी इच्छा नहीं होती है, हमारे परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होनी चाहिए, क्योंकि हम प्रभु के कार्य के लिए बने हैं और ये संसार हमें नहीं जानता, हमारा यहोवा परमेश्वर हमें जानता है। उसी ने हमें ठहराया है, नियुक्त किया है, सिखर किया है, तो हमें उसकी महिमा करनी है हर रोज़, एवरीडे। और प्रभु अगुवाई करते हैं तो अपने कार्य को, जो प्रभु का कार्य हमें वो सिद्ध करना है। हालेलुया, तो ऐसे ही प्रभु के वचन में लिखा है। तब उसने सोचा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहर से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचा जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। हालेलुया, तो स्वर्गदूत उन्हें, मतलब जब एक गली नजर आई तो स्वर्गदूत उन्हें छोड़ के चला गया पतरस को, और वहाँ पे प्रभु का कार्य हुआ। हालेलुया, तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया है। हालेलुया, तो परमेश्वर ने, प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर हेरोदेस के हाथ से
पतरस को छुड़ा लिया है। हालेलुया, इतना महान परमेश्वर है हमारा यीशु मसीह पिता हमारे कितने भले हैं कि वो हर एक जो हमारे आगे होने वाला होता है वो हमारी अगुवाई करते हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं। हालेलुया, धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। मतलब जो हेरोदेस जो सोच रहा था उसकी सारी आशा उसी समय टूट गई। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। मैं इब्रानियों का पढ़ूंगी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। इफिसियों इब्रानी हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। यस आमीन। क्योंकि बिना विश्वास के हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमारे लिए सब कुछ अनहोना है। तो जो परमेश्वर के पास आता है तो उसे विश्वास करना चाहिए कि हाँ सच में परमेश्वर है और वो मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। हालेलुया, कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्त के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। हालेलुया, क्योंकि उसको पता नहीं था, क्योंकि परमेश्वर की आवाज़ आई और परमेश्वर ने बोला कि ये सब मैं ख़त्म करने वाला हूँ, पूरी सृष्टि पूरा दुनिया को मैं ख़त्म करने वाला हूँ और नए सिरे से बनाऊँगा। तो जितनी जल्दी हो सके वो एक नाव बना ले और उसमें सब वन पशु और जितने भी घरेलू पशु हैं और जितने भी जीव जंतु हैं सबको तू जोड़ा करके अपने साथ रख और अपने परिवार को भी बचा और खुद भी बचा। और सबको बचाया प्रभु ने, हर एक जाति के पशुओं को लिया ताकि आगे को हर एक का वंश बचाया जाए। तो ऐसे ही, और जो क्योंकि उस समय के लोग बहुत हठीले थे और बहुत उल्टे सीधे काम करते थे, तो प्रभु को क्रोध आया परमेश्वर को, तो उन्होंने सब कुछ तहस नहस कर दिया। तो इसलिए तो उन्होंने नूह को आज्ञा दी कि तू जितनी जल्दी हो सके एक नाव बोट बना और उसमें अपने परिवार को सुरक्षित रख। तो परमेश्वर ने बोला तो उन्हें पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, फिर भी उन्होंने क्या किया, विश्वास किया कि हाँ अगर परमेश्वर ने मुझसे कहा है तो सच में ऐसा होगा। और विश्वास किया और सच में ऐसा ही हुआ और नूह का परिवार बचाएगा, साथ में जितने भी इस धरती पर जीव जंतु हैं वो भी सब बचाए गए और उन्हीं के द्वारा सब आगे बढ़ के सब बढ़ गए। हालेलुया, ऐसा हमारा परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। भक्त के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। हालेलुया, किससे होता है, विश्वास से होता है। तो उन्होंने पूरे धर्म और जाति को दोषी ठहराया और विश्वास के द्वारा वो जय पाए। हालेलुया, परमेश्वर भला है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता। हालेलुया, धन्यवाद पिता। हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। मैं नीति वचन पढ़ूंगी। परमेश्वर भला है, तू मेरा है प्रभु। 18 का मैं 14 पढ़ूंगी, 40 पढ़ूंगी। राजा का क्रोध, सॉरी एक सेकेंड, हाँ कहाँ है, परमेश्वर को धन्यवाद। थैंक यू जीसस। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। क्योंकि जब इंसान रोग में होता है
तो मनुष्य अपनी आत्मा से क्या करता है, हार जाता है। तो जो अपनी आत्मा को संभाले रहता है वह जीवित रहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। समझने वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहते हैं। हालेलुया, क्योंकि जो बुद्धिमान होते हैं वो ज्ञान की खोज में रहते हैं और वो आगे को बच कर जाते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। हालेलुया, और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। यस आमीन, सच में परमेश्वर भला है और वो ऐसे ही करते हैं, क्योंकि जो भेंट होती है वो मनुष्य के लिए द्वार खोलती है। तो ऐसे ही जब हम प्रभु में होते तो हमें अपना भेंट, दशवांश और जो भी हमारा टाइप होता है वो हमें देना होता है, कि ताकि जो हमारे बंद दरवाजे हैं वो हमारे लिए खुल जाते हैं। आमीन। तो ऐसा ही हमारा परमेश्वर हमें वो उदाहरण देता है, दृष्टांतों में बोलता है कि तुम भेंट, दशवांश और प्रभु के वचन में लिखा है कि सारे भेंट दशवांश मेरे भवन में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु की कमी ना रहे। और ऐसा करके मुझे परख करके देखो कि यहोवा कितना भला है, और वो आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर समय पर तुम्हारे लिए मेघ बरसाता है कि नहीं। हालेलुया, तो ऐसा परमेश्वर है हमारा। तो जब हम उसको अपना भेंट, दशवांश देते हैं, दशवांश देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारा दुष्ट हमारा चुराए हुए होता है तो परमेश्वर उससे वो हमें छीन लेता है और हमारी आशीषों को हमें मल्टीप्लाई करके वो हमें देता है। हालेलुया, तो कभी भी जब आप भेंट, दशवांश दे तो बिल्कुल कुड़कुड़ा कर नहीं, आनंद के साथ बोएं। तो जैसे आप आनंद के साथ बोते हैं तो वैसे ही आप कटनी को काटेंगे। हालेलुया, क्योंकि प्रभु कभी किसी का उधार नहीं रखता। सच में वो हमें उसका मल्टीप्लाई पता नहीं कितने गुणा करके वो हमें बढ़ा करके देता है, प्लस करके। हालेलुया, तो वो हम सोच नहीं सकते, ऐसा हमारा परमेश्वर है। तो इसलिए वो हमको बोलते हैं कि ताकि तुम पे जो आशीष तुम्हारी शैतान ने चुराई है वो मैं तुम्हारी वापस लौटाऊंगा। तो किसके लिए मांगते हैं प्रभु? अपने बच्चों के लिए ही तो मांगते हैं। प्रभु के पास तो सब कुछ है, पर जो उसके बच्चे उसके भवन में जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, वहाँ उनके लिए सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ हमें अपना बीज बोना होता है। हालेलुया, इसलिए कि ताकि हम भी जाएं, हम भी आनंद उठाएं और हमारे ब्रदर सिस्टर जो भी हैं, प्रभु के बच्चे हैं, वो भी आनंद उठाएं। हालेलुया, तो ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि अपना भेंट, दशवांश परमेश्वर के राज्य में बोना और अपनी ही उन्नति करते हैं हम। हालेलुया, तो ऐसा करने से हमारे ही काम सिद्ध होते हैं। आमीन, और हमें किसी चीज़ की कमी घटी नहीं होती। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, प्रभु के वचन में लिखा 19 में, जो निर्धन खराई से चलता है वह उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। हालेलुया, प्रभु के वचन में लिखा है जो निर्धन खराई से चलता है वह उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। तो इसलिए हमें ऐसा कुछ नहीं, हमें क्या बोलते हैं, खराई से चलना है और हमें हर एक गलत चीज़ों से बचना है, क्योंकि हमारी क्या होती है, सुरक्षा हो जाती है। यह हुआ परमेश्वर हमारी आड़ कर लेते हैं और हमें किसी भी तकलीफ़ में नहीं आने देते। हालेलुया, थैंक यू जीसस, परमेश्वर भला है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। फिर मैं नीति वचन का एक और वचन पढ़ूंगी, 6:2। तुम कोई नहीं है, तुम सा कहीं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद राजा, थैंक यू जीसस। तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। प्रभु ने बोला कि तू अपने ही मुंह की बातों से फंसा और अपने ही मुंह की वचनों से पकड़ा गया है। तो हमें जो भी कुछ बोलना है वो परमेश्वर में होकर के बोलना है। तो ऐसा ना हो कि हमसे कुछ गलती हो जाए और हम ध्यान ना करें। तो प्रभु वचनों के द्वारा हमें बताते कि तुमसे कुछ गलती ना हो, तो तुम हर एक छोटी से छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखो। आमीन। तो परमेश्वर हमें हर एक चीज़ों से अपने वचन के द्वारा वो हमें हर एक सिचुएशन जो हमारे आगे आने वाली होती है और हमारे पीछे होती है, प्रभु हमें उनसे बाहर निकालते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर इसीलिए बोलते हैं कि तुम अपने मुंह से ऐसा कुछ गलत मत बोल देना कि ताकि तुम उसके द्वारा पकड़े जाओ। तो इसीलिए अपने आप को हर एक चीज़ों से संभाल के रखो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया।
मैं अय्यूब का पढ़ती हूँ। थैंक यू जीसस। तू मेरा बल है प्रभु। थैंक यू जीसस। 5 पढ़ती हूँ। एक बार तो मैं कह चुका परंतु और कुछ ना कहूँगा। हाँ 2 बार भी मैं कह चुका परंतु अब कुछ और आगे ना बढ़ूंगा। तो प्रभु मतलब वो बताते हैं कि मतलब अचानक से मतलब वो कुछ भी गलत वो क्योंकि उन पे बहुत विपत्ति आई और सब कुछ हुआ, तो उन्होंने बोला कि मैं यहोवा परमेश्वर के खिलाफ 1 बार मैं बोल चुका, 2 बार वरन उसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हालेलुया। तो मैं इसका पूरा पढ़ के बताती हूँ। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, देख मैं तो तुझे हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूं, मैं अपनी उंगली दांत तले दबाता हूँ। हालेलुया। उन्होंने बोला मैं अपनी उंगली दांतों तले दबाता हूँ। 1 बार तो मैं कह चुका परंतु और कुछ ना कहूँगा। हाँ 2 बार भी मैं कह चुका हूँ परंतु अब कुछ और आगे ना बढ़ूंगा। थैंक यू जीसस। फिर परमेश्वर का उत्तर अय्यूब को। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यह उत्तर दिया, पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले, मैं तुझसे प्रसन्न करता हूँ और तू मुझे बता। फिर परमेश्वर अय्यूब से बोले कि मैं तुझसे प्रसन्न करता हूँ और तू मुझे बता। हालेलुया। क्या तू मेरा न्याय भी व्यर्थ ठहराएगा? क्या तू आप निर्दोष ठहरने की मनसा से मुझको दोषी ठहराएगा? हालेलुया। क्या तेरा बाहुबल परमेश्वर के तुल्य है? क्या तू उसकी सी बोली से गरज सकता है? नहीं, क्योंकि परमेश्वर महान है, वो हम इंसान है, हम इंसान ही रहते हैं और यहोवा परमेश्वर हमारा सब कुछ सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। फिर भी वो अय्यूब से उत्तर मांग रहे कि क्या तू जो मैं करता हूँ क्या तू वो कर सकता है? नहीं कर सकते। तो क्योंकि परमेश्वर वो क्या करते हैं, हमें परखते हैं, पहले हमारा परखा जाना होता है, क्योंकि प्रभु देखते हैं कि ये इस पे अगर मैं कितनी विपत्ति डालूं तो क्या वो ऐसी भी सिचुएशन में मुझसे प्रार्थना करेगा, मेरे आगे घुटने टिकाएगा। तो ऐसे ही अय्यूब के जीवन में भी हुआ कि परमेश्वर ने मतलब एक तरफ परमेश्वर था, एक तरफ दुष्ट था, शैतान था। तो उसने बोला कि तूने मेरे अय्यूब को देखा, मेरे पुत्र को, कि वो मेरा भय मानता है और मेरी सारी आज्ञाओं का पालन करता है। तो फिर शैतान ने बोला कि तू इसका सब कुछ छीन ले, फिर देखे तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेगा। फिर भी अय्यूब ने क्या किया कि उसके भेड़ बकरियां गाय बैल सब कुछ ले लिए, उसके यहाँ तक कि बच्चों को भी मार डाला। फिर भी उसने क्या कहा कि नहीं, धन्य है मेरा यहोवा परमेश्वर, जो कुछ मेरे प्रभु के नाम से आता है वो सब धन्य है। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। हालेलुया। फिर भी उन्होंने निंदा नहीं की, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है, वो हमें मल्टीप्लाई करके देता है। तो जब प्रभु ने उसको परखा और फिर उसकी मतलब हर एक सिचुएशन से उसको फोड़े फुंसिया पता नहीं क्या क्या हुआ और बहुत सहा, फिर भी उन्होंने यहोवा के आगे ही दंडवत किया और परमेश्वर को ही महिमा दी। तो परमेश्वर ने क्या किया कि उनका सब कुछ जो पहले उनका सब कुछ छीन लिया गया था, उसका प्रभु ने 1000 गुना बढ़ा करके उन्हें दिया। हालेलुया। तो ऐसा हमारा जीवित परमेश्वर है, वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, बस आपको समझने की जरूरत है। तो ऐसे ही प्रभु जब किसी का इस्तेमाल करता है तो उसको खुद को भी पता नहीं होता है, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर की ओर से होता है। तो बस जब प्रभु कहते हैं कि उठ और कमर बांध, क्योंकि तू जानता नहीं कि आगे आगे मैं क्या करने वाला हूँ। हालेलुया। तो ऐसा हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। मैं एक और वचन पढ़ूंगी, वचन तो मैं बहुत सारे पढ़ूंगी, पर पहले मैं यशायाह का पढ़ती हूँ, 44 का 43 का। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु ने बोला है, यहोवा की है वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसीलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं ही हूँ, मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। हालेलुया।
सच में, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ही हमारा सब कुछ करने वाला है। हालेलुया। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई और उद्धार करता नहीं। मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया है। थैंक यू जीसस, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर ने किया, उद्धार किया, सब कुछ किया और वर्णन भी परमेश्वर ने ही किया। हालेलुया। तो ऐसा हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। फिर मैं इसके 43 के 4 का पढ़ूंगी। प्रभु ने बोला है, नहीं मैं एक से ही पढ़ूंगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हे इस्राएल, तेरा रचने वाला और है, याकूब तेरा सर्जनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर। हालेलुया। मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। प्रभु ने हमारा नाम लेकर हमें बुलाया है, तो हम कितने लकी हैं। हालेलुया। तो अपने आप को कभी निराश ना समझे, अकेला ना समझे, क्योंकि हमारा उद्धार करता हमारा यहोवा परमेश्वर है। जब उसने हमें बुलाया है तो हमें खड़ा करेगा, हमें नियुक्त करेगा और अपनी महिमा में लेके जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। प्रभु ने बोला, मैंने तेरा नाम लेके तुझे बुलाया है, तू मेरा ही है। प्रभु ने बोला, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा। प्रभु ने बोला, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। सच में प्रभु ऐसा ही है। और सच में मैं अपने जीवन की भी बताती हूँ, क्योंकि कई बार मतलब जब मैं संसार में थी तो हम लोग मतलब हिंदू फैमिली से, तो हम लोग क्या करते थे कि कभी कहीं नहाने जा रहे, कभी कहीं नहाने जा रहे। तो ऐसे ही मैं भी एक जगह नहाने के लिए गई थी हरिद्वार में, और वहाँ पर मैं नहा रही थी, और मैं नहाते नहाते मैं एक थमले को पकड़ के नहा रही थी, और वो मेरे हाथ से छूट गया और मैं मतलब पूरी ऐसे डूब गई। और पता नहीं अचानक से मतलब एक हाथ आया और मुझे पकड़ा, और मुझे एकदम मैंने फिर वो थमला संभाल लिया। तो ऐसे ही यहोवा परमेश्वर है, हमें पता नहीं होता है, क्योंकि हम संसार के होते हैं, और प्रभु ने तो हमें पहले से चुना होता है। पर प्रभु क्या कहते हैं कि पहले तुम संसार की सारी सब चीजों को तुम जान लो, परख लो, पर तुम अंत में फिर क्या होगा कि जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें सारी चीजें जो तुम्हारे साथ हुई है ना, वो मैं तुमको दिखाऊंगा कि हाँ, जब तेरे साथ ये सिचुएशन थी तो तुझे किसने बचाया, तेरे यहोवा परमेश्वर ने बचाया। हालेलुया। तो ऐसे ही हमारा यहोवा परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। तो प्रभु हमें हर एक सिचुएशन से बचाता है। कितनी बार हमारा एक्सीडेंट हुआ, प्रभु वहां पर हमारे लिए सामने खड़े हो जाते, और हमें पता तक नहीं चलता कि किसने बचाया, कि हमारे यीशु मसीह, हमारे यहोवा परमेश्वर ने हमें बचाया। तो ऐसे ही प्रभु ने बोला कि जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा। जब तू नदियों में होकर चले, तब वह तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, हालेलुया। सच में प्रभु, जब तू आग में चले, तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। ये सच में भगवान मतलब हमारा यहोवा परमेश्वर वो सच बोलता है बिल्कुल, क्योंकि वो इतना महान परमेश्वर है। मतलब कितनी बार मेरा हाथ जला, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ होता, और मुझे कुछ भी नहीं होता, और मतलब मेरा हाथ जला तो मैं सॉरी प्रभु, मेरे से जल गया है, क्योंकि हमारे शरीर में हमारा जीवित परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह जिंदा खुदा हमारे साथ रहता है। तो ऐसे ही कितनी बार मैं जली, और मुझे मुझे कुछ नहीं हुआ, और मैं जली भी नहीं, हल्का सा बस ऐसा लगा कि हाँ, और कोई आँच तक नहीं आई। सच्ची में तो मैंने खुद परखा है कि हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, क्योंकि जब हम अपना ध्यान अपने यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर पर लगाते हैं, तो वो हमें आँच तक नहीं आने देता। हालेलुया। ये सच वचन है, सच्ची में। थैंक यू जीसस। मेरे हाथों पे कितना निशान था, यहीं कहीं मेरे प्रेस से जला था, ये रहा हल्का सा है, यहाँ पे मेरे प्रेस से जला था, और मेरी कोई कुछ मिस्टेक थी तो मेरी वजह से, पर उसके बाद तब भी प्रभु ने मुझे बचाया, और मुझे कोई निशान नहीं हुआ। मतलब इतना छोटा सा ही है, पर बहुत ज़्यादा जल गया था, और फिर भी मुझे दर्द नहीं हुआ, और वो अचानक से ठीक भी हो गया। तो ऐसा ही हमारा प्रभु है। तो वो सच में वो जिंदा खुदा है, वो हर वक्त हमारी अगुवाई करता है, और हमें खरोंच तक नहीं आने देता। वो सच्ची में भला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। कितनी बार ऐसे कभी कभी गैस का सिलेंडर खुल जाता, कभी कुछ हो जाता, और हमें कुछ भी नहीं होने पाया। तो वो जो वो बोलता है वो पूरा करता है। हालेलुया। तो कभी निराश ना हो, और कभी भी ना घबराएं कि हाँ, मेरे में ऐसी सिचुएशन है और मेरे साथ क्या होगा।
तो ऐसे ही प्रभु बहुत महान है। और आज ही का मैं बताती हूँ कि आज भी मेरी मेरी गैस सिलेंडर मतलब गैस खुली रह गई, और मैं एक 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 चूल्हा जला रही थी और और एक खुला पड़ा था और मुझको पता ही नहीं। फिर मेरे को स्मेल आई, मेरे अरे शायद जल रहा है, तो देखा वो गैस खुली पड़ी और दूसरी मैं जला रही हूँ, पर तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारे साथ हमारा यहोवा परमेश्वर रहता है। हालेलुया। तो वो सच में भला परमेश्वर, वो कोई भी हमें आज तक नहीं आने देता है। थैंक यू जीसस। तो यही प्रभु का वचन है। और ऐसे ही मैं एक और बताती हूँ। 2020 में मेरी नंद की शादी हुई, और दो मतलब 15 जनवरी को शादी हुई, और 16 को वो अपने घर चली गई, और 17 को वो फिर वापस हमारे घर पर आई दिल्ली में। तो जब वो आई तो उसके बाद क्या हुआ, मैं मतलब हमारे ऊपर वाले कमरे पे सिलेंडर था और पूरी सारे में पाइपलाइन थी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि गवाही देनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब हम क्या होता है ना कि इंसान विश्वास से आगे बढ़ता है। तो जब हम हमारे साथ जो जो चीज़ हो चुकी है तो वो हमें बतानी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि आगे जो दूसरा इंसान वो सुने तो उसके जीवन में भी चमत्कार हो। हालेलुया। तो ऐसे ही मतलब मेरी सास ने, उनको दिखता नहीं है, तो वो सिलेंडर खोल रही थी और अचानक से पाइपलाइन में आग लग गई। मतलब जो वो होता है, क्या बोलते हैं इसका, पाइप होता है, गैस का पाइप होता है, तो उसमें आग लग गई, और चूल्हे से साइड में से आग निकल रही है। तो वो मेरे को धीरे धीरे आवाज़ लगा रही है, हल्का हल्का हल्का। मैंने सोचा पता नहीं क्या हुआ, फिर मैं गई तो मैं चिल्ला पड़ी, हे प्रभु अब मैं क्या करूं। और आप यकीन मानिए कि एकदम मेरे दिमाग में बस इतना ही आया कि अब मैं इसको कैसे बुझाऊं, और नीचे गेस्ट आए हुए थे। तो फिर मैंने प्रभु का नाम लिया और मैंने 2 गिलास पानी से वो आग बुझा दी। हालेलुया। क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ, पर जो मेरे अंदर रहता है वो यहोवा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह, वो जिंदा खुदा है, वो खरोंच तक नहीं आने देता। और ऐसे ही प्रभु ने बचाया, और मेरी पूरी फैमिली सुरक्षित रही, और मैं भी, और मेरा परिवार सब के सब आज भी सुरक्षित है। हालेलुया। तो इतना महान मेरा यीशु राजा, मेरा यहोवा परमेश्वर है कि मतलब 1 सेकंड में आग लग जाती तो क्या होता कि सिलेंडर फटता और हम लोग मरते। फिर नीचे पाइपलाइन थी, वो सारी पता नहीं कहाँ का एक साथ सब टच थी, और पाइपलाइन एक के साथ साथ सारी फटती चली जाती। तो वहाँ भी परमेश्वर ने इतना बड़ा अद्भुत चिन्ह चमत्कार किया, कार्य किया कि, और जब सब नीचे से पूछ रहे तो कह रहे हो ही नहीं सकता कि पानी से आग बुझ जाए, कि पानी से तो और डबल हो लग जाती है। तो वो यहोवा परमेश्वर, वो यीशु राजा है मेरा, कि वो कुछ नहीं होने देता। उसके लिए आग और पानी सब एक बराबर हैं। पर वो प्रभु का कार्य है कि प्रभु को किस तरीके से वो संभालते हैं अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को सच में आज तक नहीं आने देते। हालेलुया। तो ऐसा ही मेरा यीशु राजा है, बस उसको परख करके देखो कि वो कितना भला है। तो जब आप उस पर विश्वास करते हैं, ईमान लाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत बड़े बड़े अद्भुत चिन्ह चमत्कार करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। हालेलुया। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि बस जब आपका ध्यान यीशु मसीह होता है तो वो आपको आँच भी नहीं आने देता। यही परमेश्वर का वायदा है। तो अपने वचन में जो जो बाइबल में एक एक वचन लिखा है, वो सच में परमेश्वर का वायदा है कि वो अपने बच्चों को आँच तक नहीं आने देते। हालेलुया। थैंक यू जीसस प्रभु जी। तो फिर प्रभु ने बोला, उसकी लो तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तो कौन हमारा उद्धार करता है? हमारा यहोवा परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। तो वो हमें कुछ भी नहीं होने देता। हालेलुया। ऐसा हमारा परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। हालेलुया। तो प्रभु ने बोला, उद्धार करता हूँ, तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को, प्रभु ने बोला तेरी छुड़ौती मतलब तुझे छुड़ाने के लिए मैं मिस्र को, हालेलुया, थैंक यू जीसस, मिस्र को और तेरे बदले क्रूस और सैबा को देता हूँ। हालेलुया। प्रभु ने बोला कि तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र और क्रूस और सैबा को देता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठा ठहरा है। हालेलुया। किसकी निगाह में? यहोवा परमेश्वर की निगाह में। प्रभु ने बोला कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठा ठहरा है। हालेलुया। और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। आमीन। तो जब हमसे यहोवा परमेश्वर प्रेम रखता है तो हमारा दोषी, हमारा विरोधी कौन होगा? कोई नहीं हो सकता। वो सब ये एक चींटी के समान है कि इधर उधर भोगते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारा सहायक याकूब का परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। क्योंकि जब हमसे यहोवा परमेश्वर प्यार करता है तो हमारा विरोधी कोई नहीं है। आमीन।
थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम रखता है। हालेलुया। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले में, प्रभु ने बोला मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले में जाति जाति को, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। मैं उत्तर से कहूंगा कि दे दे और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी की छोर से ले आओ, जो हर एक को जो मेरा कहलाता है। आमीन। तो जब प्रभु ने वायदा किया है तो प्रभु के जो भी बच्चे हैं वो कैसे किसी को रोक सकते हैं। तो जब प्रभु ने बोला है तो वो प्रभु अपने कार्यों को सिद्ध कराते हैं। हालेलुया। ऐसा ही हमारा परमेश्वर है। तो उसने बोला है कि पृथ्वी की छोर से ले आओ हर एक को जो मेरा कहलाता है। आमीन। जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए हमें चुना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो हमें भी अपने आप को पहचानना चाहिए और प्रभु के कार्यों को करना चाहिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। अपनी महिमा के लिए सजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। हालेलुया। तो हमें किसने बनाया? हमारे यहोवा परमेश्वर ने बनाया है। तो हमें किसी से नहीं डरना है, बस अपने स्वर्ग की ओर ताकना है कि हाँ यहोवा परमेश्वर आप हमारे साथ हो प्रभु। तो हमें कोई चिंता नहीं करनी, क्योंकि आप हमारे सहायक हो और आप हमारी रक्षा हमारे यहोवा परमेश्वर की ओर से होती है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। तू मेरा बल है प्रभु। फिर मैं भजन संहिता का पढ़ती हूँ। तू मेरा बल है प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। चलो मैं भजन संहिता का 28 पढ़ती हूँ। सहायता के लिए प्रार्थना। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। हालेलुया। हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगी। हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी ना कर। ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुए के समान हो जाऊं। मृतक लोक में चले जाते हैं जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ फैलाऊं। हालेलुया। तो हम प्रभु से बोलते कि प्रभु, जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ फैलाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लेना। हालेलुया। ऐसे ही प्रभु है। प्रभु कहते कि जब भी तुझे कोई तकलीफ हो या तू कोई चिंता करे या कोई भी, तो कुछ मत कर, तू अपना गेट बंद कर और द्वार बंद करके और घुटनों पे आ जा और प्रार्थना कर और मुझसे मांग। हालेलुया। तो मैं तेरी सुधि लूंगा और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। तो ऐसा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। तो वो कि प्रभु मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले, उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे ना घसीट, जो अपने पड़ोसी से बातें तो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर भला है। ऐसे ही हमारे साथ होता है कि सामने वाला क्या करता है, जो अपने पड़ोसी से बातें तो मेल की बोलता है परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग बोलते तो मेल की बातें हैं पर अंदर ही अंदर बुराई रखते हैं। तो प्रभु कहते कि तू उनसे तो दूर रह। हालेलुया। क्योंकि वो दिखाने के लिए तेरे साथ है पर अंत में वो तेरे साथ नहीं है। तो इसीलिए तू किसी और का साथ मत छोड़, किसी का साथ मत पकड़, सिर्फ अपने यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रख और वो तुझे हर एक कठिनाइयों से पार निकालेगा। तो इसीलिए तो हमें इंसान को देखना चाहिए कि सामने वाला हमारे साथ वो सच्चाई से है कि नहीं है, क्योंकि जो इधर की उधर करता है और इधर की चुगली उधर करता है, उनसे सावधान रहना। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर है। तो प्रभु अपने बातों बातों में बोल देता है कि परंतु
हृदय में बुराई रखते हैं, उनके कामों के अनुसार, उनकी करनी की बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर। क्योंकि जब वो ऐसे काम करते हैं तो उनकी करने के हिसाब से तुम बर्ताव करो। मतलब अगर तुमने देख भी लिया है कि हाँ किसी इंसान ने हमारे साथ छल कपट किया या कुछ भी किया, उसको मत बोलो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सब देख रहा है। बस क्या करो, बातें करनी छोड़ दो। हालेलुया। बस ये कोई प्रभु आप संभालो, मैं तो अपने परमेश्वर के आगे अपनी हर एक सिचुएशन को रखूंगी कि हाँ मेरा प्रभु मुझे हर एक चीज़ों से बाहर निकालेगा। क्योंकि जहाँ जब 2-4 जने एक साथ हो जाते हैं तो एक दूसरे की कटनी पे रहते हैं। तो ऐसे इंसानों से परख करके उनको ध्यान रखना और उनसे दूर रहना। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने बोला कि तू साफ साफ बता, तो इसीलिए मैं बिंदास होके बताती हूँ, क्योंकि हमें प्रभु के कार्य के लिए प्रभु ने हमें चुना है, ना कि चुगली के लिए। तो इसीलिए हमें किसी का, अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो हमें बुरा करने का भी अधिकार नहीं है। तो सिर्फ यही सब अधिकार हमारे यहोवा परमेश्वर का है। अगर हम एक दूसरे का मेल मिलाप कराते हैं तो ठीक है, नहीं तो दूरी बना के रखें और परमेश्वर के हाथ में देखे, प्रभु तू संभाल, प्रभु तू जान, जो भी कोई सिचुएशन है। क्योंकि हमें बाहर वाला नहीं जानता, हमारे घर के विरोधी होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें कि प्रभु आपके हाथों में पिता अपने फैमिली को, अपने परिवार को सौंपती हूँ। प्रभु जैसा आप चाहे प्रभु आप वैसा करें, फिर प्रभु हमें क्षमा करे प्रभु और उन्हें भी क्षमा करे। ठीक है ना। और जब आप देखें कि कोई सामने आपका विरोधी है और इधर की उधर कर रहा है, तो उनसे सावधान रहें। हालेलुया। क्योंकि सच कड़वा होता है पर बहुत अच्छा होता है। तो आप अपनी आंखें, अपना दिल दिमाग संभाल के रखें और अपना सही से इस्तेमाल करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। हालेलुया। उनके हाथों के कामों के अनुसार उन्हें बदला दे, उनके कामों का पलटा उन्हें दे। वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि मतलब यहोवा के कामों पर और उसके हाथों के कार्य पर मतलब ध्यान नहीं करते, फिर भी प्रभु बोलते कि तुम सावधान रहो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसीलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर ना उठाएगा। यहोवा धन्य है। हालेलुया। क्योंकि हमारा यहोवा परमेश्वर धन्य है। थैंक यू जीसस। क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है और मेरा बल और मेरी ढाल है। हालेलुया। उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। हालेलुया। क्योंकि मैं किस पे भरोसा रखती हूँ? अपने यहोवा परमेश्वर पर। जब मैं उस पर भरोसा रखती हूँ तो मुझे सहायता मेरे यहोवा की ओर से मिलती है। आमीन। तो ऐसा ही हमारा परमेश्वर है, तो हमें किसी और की तरफ नहीं ताकना है, क्योंकि बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हाँ प्रभु आप मेरे सहायक हो प्रभु, और आप मुझे लेके चलोगे प्रभु। मैं नहीं जानती प्रभु क्या सिचुएशन है, कैसी है कैसी नहीं। क्योंकि बहुत सी जब हम प्रभु में बढ़ते हैं तो एक तरफ हम अच्छे कार्य के लिए चलते हैं और दूसरी तरफ विरोधी हमारा विरोध करते रहते हैं और हमें बढ़ने से रोकते हैं। तो वो सिचुएशन में आपको बस ध्यान रखना है कि बस अपने यहोवा परमेश्वर के पास जाओ, अपनी बाइबल उठाओ, प्रभु से बातें करो और चर्च में जाओ, प्रार्थना करो। और जहाँ लगता है कि हाँ अच्छा ठीक है सब कुछ है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना जो आपको प्रभु अगुवाई करें आप वैसे करो। तो हालेलुया। तो परमेश्वर आपके हर एक सिचुएशन को, हर एक कार्य को प्रभु सफल करेंगे और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी चिंता हमारा ही यहोवा परमेश्वर करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। थैंक यू प्रभु जी। तो प्रभु वही बोल रहे हैं, थैंक यू जीसस। क्योंकि यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। इसीलिए मेरा हृदय क्या होता है? प्रफुल्लित हो जाता है। हालेलुया। तो आनंद से भर जाता है, क्योंकि मेरा भरोसा किस पर है? मेरे यहोवा परमेश्वर पर। ऐसे ही आप भी अपने आप को यहोवा के हाथ में सौंप दे के प्रभु आप जैसा चाहते हो प्रभु, अगर आपने मुझे चुना है तो प्रभु आपने ठहराया भी है और आप नियुक्त करेंगे। और जहाँ मेरे को लगता है कि प्रभु मैं यहाँ कमजोर हूँ, प्रभु आप मुझे बल दें और मेरी सहायता करें, तो यहोवा परमेश्वर हमारी सहायता करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसीलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर, हालेलुया, मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगी। यहोवा अपनी प्रजा का बल है। यस आमीन। वह अपने अभिषेक के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हालेलुया।
यस, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारा दृढ़ गण है और वो हमारी चट्टान है। हालेलुया। क्योंकि हमने अपना घर रेत पर नहीं चट्टान पर बनाया है, और हमारी चट्टान कौन है? हमारा यहोवा परमेश्वर। आमीन। तो बस आपको प्रभु में बढ़ते जाना है और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आप मेरी मदद करें और मुझे हर एक सिचुएशन से पार कराएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वह अपने अभिषेक के लिए उद्धार का दृढ़गढ़ है। हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर। हालेलुया। और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रहे। हालेलुया। यस, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे को एक ही वचन पढ़ना था, पर प्रभु ने अगुवाई की तो मैंने पूरा पढ़ा। हालेलुया। परमेश्वर भला है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। क्योंकि प्रभु के वचन इतने प्यारे हैं कि दिल करता है कि और पढ़ूँ और पढ़ूँ और पढ़ूँ। मतलब मन ही नहीं करता कि हाँ सच में, क्योंकि प्रभु बातें कर रहे हैं तो प्रभु बातें करते तो उस टाइम पे हमें प्रभु की अगुवाई में रहना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रभु जो भी बोलते हैं वो अपने सारी हमारी इच्छाओं को पूरी करते हैं और हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। धन्यवाद पिता, परमेश्वर भला है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। पीड़ित मनुष्य का पश्चाताप। हालेलुया। मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगी ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। हालेलुया। क्योंकि हमने क्या बोला है कि प्रभु मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगी ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। क्योंकि हमारी जीभ से ना पाप हो जाता है। कभी कभी हम बोलना कुछ और चाहते हैं और बोल कुछ और देते, तो हमारे हमसे वो पाप हो जाता है। तो प्रभु वही बोलते हैं कि तुम हर एक सिचुएशन में अपने आप को ध्यान रखो कि तुमसे कुछ गलत ना हो जाए। हालेलुया। तो हमें क्या करना? अपना पश्चाताप करना कि हाँ प्रभु मुझसे जाने अनजाने में कुछ गलत निकला है तो प्रभु आप मुझे क्षमा करें, प्रभु मुझे माफ़ करें पिता, और मुझे आगे ले चलें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो जब तक दुष्ट मेरे सामने है। हालेलुया। प्रभु देखो हमें वचन में बता रहे कि अगर तेरे पे ये सिचुएशन आती है तो क्या करना, कि जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए हुए रहूंगी। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट लोग आगे बढ़ चढ़ के आ जाते हैं और वो सामने वाले को दोषी ठहरा देते हैं। तो इसीलिए उस ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? अपने मुंह को बंद कर लेना है, चुप रहना है और बस यह हुआ परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है कि प्रभु मैंने तो क्षमा किया प्रभु, और आपके हाथों में देती हूँ पिता, आप मदद करें पिता प्रभु। तो जब जब हम अपना हर एक सिचुएशन, हर एक दुख दर्द अपने यहोवा परमेश्वर को दे देते हैं तो वो हमारी लड़ाई अच्छे तरीके से लड़ता है, न्याय के साथ लड़ता है। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि हमें सामने से, मतलब बहुत से होते हैं कि गलत करते हैं और सामने वाले को दोषी ठहरा देते हैं। तो जब हम अपने परमेश्वर के आगे अपनी अपने बातों को रखते हैं और अपने दुख दर्द को रखते हैं तो प्रभु कहते हैं कि युद्ध तेरा नहीं है मेरा है। हालेलुया। तो मैं लड़ूंगा, तू लड़ेगी तो तू हार जाएगी, और मैं लड़ूंगा तो मैं जीत कर आऊंगा। आमीन। तो ऐसा ही हमारा यहोवा परमेश्वर, वो कहता है कि अपना बोझ मुझ पर डाल दे, मैं सब संभाल लूंगा, मैं धर्मी को कभी टलने ना दूंगा। हालेलुया। ऐसा मेरा यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। अपना मुंह बंद किए रहूंगी, मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया हूँ, और भलाई के की ओर से भी चुप्पी साधे रहा, और मेरी पीड़ा बढ़ गई। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा, हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अत्यंत हूँ। दुख तो देख तूने तो, हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। देख तूने मेरी आयु बलसीत
क्या है, हालेलुया, बालसीत कर भर की रखी है, हालेलुया, और मेरी व्यवस्था तेरी दृष्टि में कुछ कुछ ही है नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी शिथिल क्यों ना हो तो भी व्यर्थ ठहरे हैं, क्योंकि मनुष्य चाहे कैसा भी शिथिल क्यों ना हो फिर भी वो व्यर्थ ठहरते हैं। तो क्योंकि पर जब तक हम परमेश्वर की निगाह में अच्छे नहीं होते तो हम कैसे भी नहीं है। तो जब हम यहोवा की निगाह में अच्छे हो जाते हैं तो फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला हमारे लिए क्या कह रहा है, क्योंकि जब जिसको यहोवा परमेश्वर सच्चा साबित कर दे तो उसे कोई झूठा नहीं ठहरा सकता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यहाँ तक आवाज आ रही है? धन्यवाद धन्यवाद। मैं मार्कुस का पढ़ूंगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद पिता। मरकुस 5 का 28 से लेके 30 तक पढ़ेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि हालेलुया, मैं फिर से पढ़ती हूँ, 27 से पढ़ती हूँ। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। कितना बड़ा विश्वास था कि अगर मैंने उसके वस्त्र ही को छू लिया यीशु मसीह के तो मैं चंगी हो जाऊंगी। इतना बड़ा विश्वास। और प्रभु ने बोला कि हे पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया, ढाढ़स बांध। हालेलुया, परमेश्वर भला है। थैंक यू जीसस। तो उसने उसके एक कंगनी क्या बोलते हैं, एक मतलब कपड़े में से हल्का सा एक छोर सा, वो कुंदना सा होता है, उसने प्रभु का वो ही छुआ और वो चंगी हो गई। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया, क्योंकि वो 12 साल से वो लहू के रोग से पीड़ित थी और उसने अपनी सारी पूंजी और सब कुछ अपना मतलब दवाइयों में वैद्यों को दिखा दिखा के सब कुछ अपना भीग दिया, मतलब सब खत्म हो गया। और वो इतनी परेशान हो गई थी कि अब मैं क्या होगा। तो जब यीशु मसीह वहाँ आए तो उसका विश्वास इतना बड़ा कि वो इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करते हैं। अगर मैं वहाँ जाऊंगी तो मैं अगर उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसने प्रभु के वस्त्र को छुआ और वो उसी घड़ी उसका लहू बहना बंद हो गया और वह चंगी हो गई। तो प्रभु ने बोला चंगी हो जाऊंगी, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि हालेलुया, कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई, क्योंकि उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस जो बीमारी में मैं पड़ी हुई थी उसमें उससे मैं चंगी हो गई हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु ने जाना कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। तो प्रभु उस स्त्री का विश्वास कितना बड़ा कि एक तो वो चंगी हो गई और एक उसको सामर्थ्य नहीं छुआ, चंगाई मिली, सामर्थ्य मिला और प्रभु का अभिषेक मिला। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। हालेलुया, हालेलुया, सामर्थ्य निकली है। और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब प्रभु ने बोला, तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री
यह जानकर कि मेरी मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे उससे सब हाल सच सच कह दिया। हालेलुया। तो प्रभु ने बोला, उसने उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने, प्रभु ने बोला, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो प्रभु कितना भला है, प्रभु ने उसे जीवन दिया, बीमारी से बचाया और प्लस सामर्थ भी पाई। हालेलुया। तो जो जिसके पास यीशु मसीह और यहोवा परमेश्वर की सामर्थ होती है तो वो कितना भाग्यशाली इंसान होता है। हालेलुया। तो वो प्रभु में बहुत ब्लेस होता है। हालेलुया। तो ऐसे ही प्रभु ने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए हैं। परमेश्वर भला है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता। हालेलुया। फिर मैं मार्कुस का 1 पढ़ूंगी, 1 का 39 और 40 पढ़ूंगी। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। हालेलुया। अतः वह सारे गलील में उनके आराधनालयों में जा जाकर प्रचार करता और दुष्टात्माओं को निकालता रहा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि उसने विनती की कि प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सच में मेरा यीशु मसीह कितने भले परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। हालेलुया। तो ऐसा हमारा यहोवा परमेश्वर है और उसने हमारे यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा कि क्योंकि हम बहुत ही किसी लायक नहीं थे और प्रभु ने हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया और हमें उस दुष्ट के हाथ से बचाया है। आमीन। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के कार्य को और प्रभु की मार्ग पर चलना होता है कि यीशु मसीह, प्रभु आपने जैसा बोला है हमें वैसे करना है और हमें उस मार्ग पे चलना है। तो बस प्रभु में बढ़ते चले जाइए और प्रभु पे विश्वास करिए कि हाँ, कि यीशु मसीह आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। 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 थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा। मैं यशाया का पढ़ूंगी। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं, तू ही है देता अपनी शिफा। हालेलुया। कल भी मैंने पढ़ा था शायद। हालेलुया। और मुझसे कहा, तू मेरा दास इस्राएल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। तब मैंने कहा, मैंने व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ अपना बल खो दिया। तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है और मेरा परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। क्योंकि हमने बहुत हाँ क्योंकि हमने बहुत दुख उठाया और हर तरीके से परेशान हुए, पर फिर भी हमारा हमारा फल तो हमारे यहोवा परमेश्वर के हाथ में है। तो हमें उदास नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी सहायता यहोवा परमेश्वर के नाम से होती है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद पिता। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु को धन्यवाद। मैं एक और वचन पढ़ूंगी, 50 का 4, 50 का। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीव दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्योंकि प्रभु ने मुझे सिखाने वाली जीव दी है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा।
ताकि मेरे प्रभु का वचन जो भी सुने वो चंगा हो जाए। हालेलुया। और हर एक सिचुएशन से पार हो जाए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। हालेलुया। संभल ना जानूं, भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है। यस आमीन। और मैंने विरोध ना किया, ना पीछे हटी। हालेलुया। मैंने मारने वालों को अपने पीठ और गलमोक्ष नोचने वालों की ओर अपना गाल किया। अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह ना छिपाया, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। हालेलुया। लोगों ने बहुत बदनामी की, बहुत कुछ निंदा की और बहुत कुछ सहा, कहा गया हमें, तो हमने सब सहा क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो लोगों ने थूका, क्या क्या किया, फिर भी क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। मेरी सहायता, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान, हालेलुया, चकमक के समान कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। यस आमीन। क्योंकि हम कभी लज्जित नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी सहायता हमारा यहोवा परमेश्वर करता है। हालेलुया। तो बस अपने प्रभु की ओर ताको और प्रभु से मांगो कि प्रभु आप मेरी मदद करें पिता। हर एक सिचुएशन से प्रभु आप मुझे पार कराएंगे। प्रभु मैं नहीं जानती ये सब कैसा होगा प्रभु, पर प्रभु सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु को धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, मुझे बहुत पसंद है ये वाला वचन, क्योंकि जब कोई मेरे खिलाफ खड़ा होता है तो मेरा प्रभु मेरे से बातें करता है, तो बोलता है प्रभु कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, हालेलुया, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दाई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगी। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। किसकी वाणी है? यहोवा परमेश्वर की। हालेलुया। क्योंकि यहोवा की वाणी है तो हमें कभी लज्जित होना नहीं पड़ेगा। हमारी सहायता यहोवा परमेश्वर के नाम से होती है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हाँ, क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर है और वो हमारा छुटकारा कराने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। मैं 41 का भी पढ़ूंगी। वो मेरे प्रभु का प्रॉमिस है। प्रभु ने मुझसे प्रॉमिस किया। हालेलुया। और जब भी आपको किसी चीज़ की कोई कमी घटी हो तो आप परमेश्वर के पास जाएं और प्रभु से मांगे, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है। मैं पहले 41 पढ़ती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। तो मेरी सहायता कौन करेगा? मेरा यहोवा परमेश्वर, मेरा यीशु राजा मेरी सहायता करेगा। तो मुझे नहीं डरना है, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। जैसे प्रभु के वचन में लिखा है 39 का, मैं 28 पढ़ती हूँ। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार, वह ना थकता ना श्रमित होता, उसकी बुद्धि आगमन है, वह थके वो को बल देता है। हालेलुया। जो थक जाते हैं, अपने आप में निराश हो जाते हैं, तो प्रभु क्या करता है? उन्हें थके हुए को बल देता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस। परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार, वह ना थकता और ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि आगमन है, वह थके वो को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। जो कहती है कि प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकती, प्रभु मुझसे नहीं हो रहा है, तो प्रभु कहता है उस शक्तिहीन को वो बहुत सामर्थ्य देता है। हालेलुया। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, कौन? जो यहोवा परमेश्वर की बाट जोते हैं, हालेलुया, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। हालेलुया। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया।
क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। तो कभी भी निराश ना हो, अपने आप को अकेला ना समझे। कोई भी सिचुएशन आए, प्रभु को धन्यवाद करे कि थैंक यू जीसस प्रभु, कोई मेरा साथ दे ना दे, मेरा यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है और मेरी सहायता उसी के नाम से होती है। और जहाँ रास्ता नहीं है वहाँ मेरा यहोवा परमेश्वर मेरे लिए रास्ता खोलेगा। हालेलुया। तो ऐसा दृढ़ विश्वास करे अपने आप में और फिर देखे कि हाँ, यहोवा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। ऐसे ही मैं पढ़ती हूँ इसका यशाया का 45 का, मैं दो और 3 पढ़ती हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। मैं तेरे प्रभु ने बोला, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। हालेलुया। कौन चलेगा हमारे आगे? यहोवा परमेश्वर। कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं तुझको अंधकार, प्रभु ने बोला, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्योंकि जब प्रभु ने वायदा किया है तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि प्रभु कैसे होगा कैसे होगा। नहीं, कि जो प्रभु ने, हाँ प्रभु आपने अपने वचन में बोला है, प्रभु आप मेरे लिए करेंगे, प्रभु आप मेरे लिए द्वार खोलेंगे। प्रभु मैं नहीं जानती कहाँ से होगा कैसे होगा, प्रभु आपका वचन, ये वचन को लेकर के परमेश्वर से बातें करनी है कि हाँ प्रभु आपने बोला है, प्रभु आपने बोला है तो आप पूरा करेंगे। हालेलुया। तो ऐसे ही अपने आप को दृढ़ करते चले जाएं और परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं। अपने मार्ग की चिंता छोड़ दें, क्योंकि आपकी चिंता आपका यहोवा परमेश्वर करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु इन सब वचनों के द्वारा जो भी ये वीडियो को देखे, प्रभु उन्हें बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। धन्यवाद पिता। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। धन्यवाद पिता। हालेलुया। तू मेरा बल है प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तू मेरा बल है प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। मैंने ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तू सर्वबल है प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु ने बोला, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तेरे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। हालेलुया। किसके मुख से निकला है? यहोवा के ही मुख से यह वचन निकला है कि मैं तुझे तेरे मूल पुरुष याकूब की उपज की भाग में से तुझे खिलाऊंगा। हालेलुया। तो हमें अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु, हम नहीं जानते कि प्रभु आप कैसे करेंगे। प्रभु अपने आप कहते कि तू मुझ पे विश्वास कर और फिर तू देख के मैं क्या करता हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। हालेलुया। परमेश्वर भला है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। धन्यवाद पिता। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। लूका का पढ़ती हूँ मैं। थैंक यू जीसस। दोहरा और 14। हालेलुया। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते वे शुद्ध हो गए। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा कि कोढ़ी के 10 रोगियों को चंगा करना। ऐसा हुआ कि मैं 11 का पढ़ रही हूँ। हालेलुया। मतलब लूका का
17 का 11 पढ़ रही हूँ। थैंक यू जीसस। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ कि तुम चंगे हो चुके हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। याजकों को दिखाओ। और जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। हालेलुया। इस पर यीशु ने बोला, थैंक यू जीसस, क्योंकि चंगे तो 10 के 10 हुए थे, पर उन्होंने क्या किया, विश्वास नहीं किया और वो आगे चले गए। पर उनमें से एक आया कि हाँ प्रभु, आपने मुझे चंगा किया है, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और वो लौट कर आया और यीशु मसीह के चरणों में गिरकर प्रभु को धन्यवाद किया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। तब प्रभु ने बोला, इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्योंकि प्रभु ने तो 10 को शुद्ध किया, फिर वो 9 कहाँ हैं? हालेलुया। क्या इस परदेसी को छोड़ और कोई ना निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता? क्योंकि सब निकल गए और परमेश्वर की किसी ने भी बढ़ाई नहीं की। तो ऐसे भी लोग हैं। प्रभु आते हैं, प्रभु अपने बच्चों को अपने वचन के द्वारा अपने, तब यीशु मसीह थे और प्रभु उन्हें चंगा करते थे। और आज प्रभु ने अपना जीवित वचन पवित्र आत्मा को हमें दिया है। तो आज भी प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें चंगा करता है और हमें हर एक सिचुएशन से पार कराता है। पर फिर भी लोग जानते हैं, समझते हैं और विश्वास नहीं करते। तो ऐसे भी लोग हैं। तो यही प्रभु ने उदाहरण में बोला है कि क्या जब मैंने 10 को चंगा किया था तो उन 10 को आकर के परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए थी कि हाँ प्रभु, आपने, यीशु मसीह, आपने मुझे, हम सबको चंगा किया है और परमेश्वर के राज्य की महिमा हो। हालेलुया। पर उन्होंने क्या किया, वो 9 चलेगा और एक ही आया। तो प्रभु ने बोला, तो मैंने तो 10 को चंगा किया था, तो वो 9 कहाँ रह गए? तो ऐसे ही बहुत से हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, बुलाए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। तो ऐसा ही है परमेश्वर में, प्रभु में, बुलाए तो सारी पूरी जातियां बुलाई गई हैं, पर चुने हुए कुछ ही लोग चुने हुए जाते हैं। और वो कुछ ही लोग परखे जाते हैं और खरे निकलते हैं। तो वो कुछ ही लोग उस महिमा को, आदर को पाते हैं। तो इसीलिए आप सब भी उसमें से एक हो सकते हैं। तो आप जब ये वचन सुने तो प्रभु पे विश्वास करें कि हाँ प्रभु, आपने बुलाया है, प्रभु आप अपनी महिमा कराएंगे पिता। प्रभु मैं नहीं जानती कैसे कराएंगे, प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु हर एक सिचुएशन। प्रभु आप मुझे लेके चले पिता। हालेलुया। तो ऐसा परमेश्वर है हमारा यीशु मसीह, जिंदा खुदा, वो अपने आप हमारी सहायता करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर भला है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। फिर प्रभु का मैं एक और वचन पढ़ती हूँ, लूका 18 का 1। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाब न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि कि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा तो वचन में लिखा है कि तो भी वह विधवा, हालेलुया, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम कर दे। क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, हटीले होते हैं और वो बार बार के हाँ मेरा ये है, मुझे दे। तो ऐसे ही तो उसने अपना न्याय चुकवाया। हालेलुया। तो
ऐसे ही विधवा ने अपना जो भी उसका चाहिए था वो उस राजा से ले लिया। हालेलुया, विश्वास के द्वारा कि हाँ प्रभु सब कुछ कर सकता है। तो ऐसे ही प्रभु एक उदाहरण में बोल रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, मरकुस का 39 मैंने एक पढ़ा था क्या? थैंक यू जीसस, शायद मुझे याद नहीं है। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु। उठती लहरों में, डूबती नैया में, उठती लहरों में, सॉरी, डूबती नैया में। मत्ती 7:1 पढ़ती हूँ मैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, सुलेमान से रहबाम, अच्छा मती है ना, हाँ, प्रभु के वचन में लिखा है, हाँ, सुलेमान से राहाब उत्पन्न हुआ और राहाब से अबियाह उत्पन्न हुआ और अबियाह से आसा उत्पन्न हुआ और आसा से यहोशापात उत्पन्न हुआ, यहोशापात से योराम उत्पन्न हुआ और योराम से उज्जियाह उत्पन्न हुआ, उज्जियाह से योताम उत्पन्न हुआ, योताम से आहाज उत्पन्न हुआ। हालेलुया, ये तो बहुत बड़ा वाला वचन है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, योराम उत्पन्न हुआ, योराम से आहाज उत्पन्न हुआ और आहाज से हिजकिय्याह उत्पन्न हुआ, हिजकिय्याह से मनसीस उत्पन्न हुआ और मनसीस से आमोन उत्पन्न हुआ और आमोन से योशिय्याह उत्पन्न हुआ और बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय में योशिय्याह से कुनिय्याह और उसके भाई उत्पन्न हुए। ऐसे ऐसे करके प्रभु के बच्चे उत्पन्न हुए और आज जा करके सब प्रभु के बच्चे हैं, पर कुछ लोग समझते नहीं हैं। सब प्रभु के बुलाए हुए हैं, सब प्रभु के बच्चे हैं। ऐसे ही किसी ने अपना मार्ग लिया, किसी ने अपना मार्ग लिया, पर परमेश्वर ने सबको एक जैसा ही बनाया है, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक और वचन पढ़ती हूँ मैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, धन्यवाद पिता। मैं मत्ती 7:7 पढ़ती हूँ और फिर उसके बाद उसका 13 पढ़ती हूँ। थैंक यू जीसस। प्रभु ने बोला, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया, तुम मांगते नहीं इसलिए तुम्हें मिलता नहीं, जब तुम मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया, तो विश्वास से मांगना है कि हाँ प्रभु, आपने अपने वचन में बोला है प्रभु, मैं मांगती हूँ प्रभु, आप मेरे को दो प्रभु। अपनी आशीष से परमेश्वर से ले लेनी, क्योंकि परमेश्वर ने तो ऑलरेडी हमें दे दिया है। तो बस हम खो जाते कि क्योंकि शैतान हमारे दिमाग में ये डालता है कि तुझे क्या मिल सकता है, क्योंकि वो हमें वहाँ ले जाता है कि जहाँ हमने कितनी गलतियाँ करी होती कि तूने ये किया, तू क्या सोचती कि तेरे को ये मिलेगा, तो वो हमारा ध्यान डाइवर्ट करता है। तो फिर उस समय क्या करना है कि नहीं, परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया, तो इसीलिए मांगते रहना है और बिंदास होके मांगना, क्योंकि हम अपने यहोवा परमेश्वर से मांग रहे हैं। आमीन, तो नहीं डरना बिल्कुल भी, दिल खोल के मांगने के। हाँ प्रभु, आपने वचन में बोला है प्रभु, मैं मांगती हूँ प्रभु, और मैं विश्वास करती हूँ, मैं प्रतीति करती हूँ कि आपने मुझे दे दिया है और मेरे लिए हो गया है। हालेलुया, हो जाएगा और हो गया है। हालेलुया, ऐसे बोलना है। आमीन, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, तो प्रभु बोलते हैं, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आमीन, तो इसीलिए खटखटाते रहना है। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र रोटी मांगे
तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। अतः जब तुम बुरे हो करके, क्योंकि हम परमेश्वर के जैसे नहीं, तो हम परमेश्वर के निकामे में आता, हम ऐसे नहीं है, तो हम बहुत बुरे हैं। तो प्रभु कहते हैं जब तुम बुरे हो करके अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर तुम्हें अच्छी वस्तु पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पूरा पढ़ती हूँ। हालेलुया, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं 13 का पढ़ती हूँ। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक, और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। हालेलुया। तो प्रभु ने बोला सकरे मार्ग से, तो जो सकेत फाटक से प्रवेश करता है, और वह चौड़ा फाटक, मैं फिर से पढ़ती हूँ। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह मार्ग फाटक, और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। क्योंकि हर कोई चौड़े रास्ते पे जाना चाहता है कि हाँ मैं ऐसे करके जल्दी चला जाऊंगा। प्रभु कहते हैं जो सकरा है रास्ता, मतलब जो कठिनाइयों से भरा हुआ है, अगर तुम उस रास्ते से जाओगे तो तुम हालेलुया जीवन को पाओगे। आमीन। तो जब हम परमेश्वर में होकर के चलते हैं, तो कठिनाइयां तो बहुत दिखती हैं, लगता है कि प्रभु आप कैसे होगा, प्रभु आप मैं कैसे करूंगी। तो प्रभु क्या करता है, हमारे लिए मार्ग निकाल देता है। हालेलुया। और वो हमें वहां खड़ा करता है कि जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसा हमारा यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। तो अपने आप को कभी भी अकेला ना समझे, उदास ना हो, और बस वचन में बढ़ते जाएं कि प्रभु, हाँ प्रभु अपने वचन में बोला है, तो प्रभु सच में मेरे लिए ऐसा ही होगा प्रभु, क्योंकि बाइबल में एक एक वचन सत्य है। हालेलुया। तो बस विश्वास करना और प्रभु में बढ़ते चले जाना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु ने साथ में ये भी बोला है, हालेलुया, जैसा पेड़ वैसा फल। हालेलुया। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान। हालेलुया। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होते हैं, और वो ये प्रोफेसी कर देते, ये है वो है वो है। पर सावधान रहना अपनी आंखों से कि हाँ प्रभु क्या सच है क्या झूठ है, तो उस चीज का भी आप ध्यान रखना। सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। कुछ लोग तुम्हारे पास तो आते हैं, पर असल में वो भेड़ नहीं, वो खाने वाले फाड़ने वाले भेड़िए होते हैं। हालेलुया। परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। हालेलुया। उनके फलों से, प्रभु ने बोला क्या, उनके फलों से तुम पहचान लोगे। हालेलुया। तो अपनी आंखों को खुला रखो, कान को और दिल दिमाग को, कि हाँ प्रभु आप वचन में क्या बोलते हो, कि सामने वाला जो दिखता है वो वैसा होता नहीं है। तो इसीलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखो, और देखो कि सामने वाला जो तुम्हारे साथ भलाई करके असलियत में भलाई कर रहा है, इस चीज का भी आप ध्यान रखना, क्योंकि सत्य बताना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि मैं प्रभु की बेटी हूँ, और जैसा मेरा प्रभु मुझे अगुवाई करता है, मैं वैसे ही सत्य बोलती हूँ, क्योंकि सच बोलना किसी का जीवन बचाने से बहुत अच्छा है। हम किसी का बुरा नहीं, अच्छा नहीं कर सकते, तो हमें बुरा करने का भी अधिकार नहीं है। तो जब प्रभु ने वचन में साफ साफ बोला है, तो वैसा ही हमें फॉलो करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़, प्रभु ने बोला है जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वह काटा और आग में डाला जाता है। तो इसीलिए हम प्रभु के क्या हैं, हम प्रभु के बच्चे हैं, वो हमारी दाखलता है और हम उसकी डालियां हैं। तो
हम वो पेड़ है और हम फल हैं। तो प्रभु के वचन में लिखा है, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह क्या किया जाएगा, वो काटा और आग में झोंका जाएगा, काट डाला जाएगा। तो इसीलिए अपने आप को पहचाने और प्रभु में बढ़ते चले जाए कि प्रभु आप मेरा पेड़ हो प्रभु, और मैं आपकी डालियां हूँ प्रभु, और मैं फल हूँ प्रभु, आप मेरा इस्तेमाल करें प्रभु, मुझे ऐसा फल बनाए प्रभु के हर कोई कहे कि हाँ कितना स्वाद फल है। हालेलुया, ऐसा प्रभु हमें बनाए, ये प्रार्थना करनी है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसी प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। प्रभु ने बोला, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु कौन करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया, क्योंकि कहने के लिए क्या प्रभु, मैं आपकी बेटी हूँ प्रभु, मैंने ये किया। तो प्रभु ने बोला कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर नहीं चलता, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से, बहुत से कहेंगे कि हे प्रभु हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला। तब प्रभु ने बोला, और तेरे नाम से बहुत से, हालेलुया, बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किया। तब मैं उनसे, प्रभु ने बोला, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको नहीं जानता। क्योंकि प्रभु ने सच बोला है कि क्योंकि प्रभु नहीं जानेंगे, क्योंकि जब हम प्रभु के कार्य को नहीं करेंगे, प्रभु की महिमा में नहीं चलेंगे और परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे, तो प्रभु हमें नहीं पहचानेगा। तो इसीलिए प्रभु कहते कि तुम मेरा पेड़, मैं तुम्हारा पेड़ हूँ और तुम मेरे फल हो, तो जाओ और जा करके फल लेकर आओ, बहुत सा फल लेकर आओ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, तो परमेश्वर भला है। हालेलुया, तो अपने आप को जाने, परखे और परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं। हालेलुया, ऐसा ही हुआ परमेश्वर हमारा है। प्रभु जी धन्यवाद करते पिता, सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता प्रभु इन वचनों के लिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद करती पिता प्रभु आपने जो प्रभु आज ये वचन दिए प्रभु जी, जो भी कोई प्रभु ये वचन सुने प्रभु, उनके जीवन में प्रभु अद्भुत चिन्ह चमत्कार हो पिता प्रभु मेरी नहीं प्रभु, आपकी इच्छा पिता हर हम सबके जीवन में पिता पूरी होने पाए पिता प्रभु। जो भी कोई कमी घटी है प्रभु, आप उसकी मदद करें पिता प्रभु, उनकी तकलीफों को दूर करे पिता। प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस प्रभु, जो मनुष्य से नहीं हो सकता मेरे यहोवा परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया प्रभु, आप हर एक को संभाल के रखे पिता, सुरक्षित रखे पिता प्रभु, ताकि पिता प्रभु जो भी ये वचन सुने प्रभु, उनका जीवन बदल जाए पिता, यीशु के नाम में मांगती हूँ। हालेलुया प्रभु जी, और आपकी इच्छा पिता हम सबके जीवन में पिता पूरी होने पाए पिता प्रभु जी। यस पिता प्रभु, आप हमें एक ऐसा अच्छा फल बनाए प्रभु कि जो भी कोई पिता हमें चखे प्रभु, वो कहे कि हाँ निश्चय हवा परमेश्वर इन्हीं के साथ है। हालेलुया प्रभु, ऐसा हमें बना दे पिता, यीशु के नाम में मांगती हूँ पिता। प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ पिता। आगे का सारा समय पिता आपके जिंदा हाथों में सौंपती हूँ। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, जिंदा और जलाली नाम में मांगती हूँ, यहोवा जोरावर के नाम से मांगती हूँ पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगती हूँ। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। गॉड ब्लेस यू, सबको प्रभु बहुत आशीष दे, बरकत दे। और अगर आपको भी ये वचन, प्रभु के वचन आपको दिल को छुएं, तो प्लीज़ आप औरों को भी शेयर करें, और ताकि जैसे आपका प्रभु ने जीवन बदला है, आप दूसरों के भी उन्नति का कारण बने। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स करके बताएं कि आपको प्रभु का कार्य कैसा लगा, और प्रभु का वचन कैसा, प्रभु ने आपको छुआ, और आपके जीवन में भी प्रभु अद्भुत चिन्ह चमत्कार करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद करती हूँ पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। आमीन, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।